हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? तो होल्ड योर ब्रीथ फॉर सम टाइम, अपनी सांसों को कुछ देर के लिए रोको। हाउ लॉन्ग कैन यू रिमेन लाइक दिस? आप कितनी देर तक ये कर सकते हो? नॉट टू लॉन्ग, उम्मीद है आप इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ इन एयर फ्रॉम द देयर सराउंडिंग, सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं वो सांस लेते हैं अपने सराउंडिंग एरिया से, आसपास की जगह से जो एयर मिलती है वहाँ से वो सांस लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गोज़ इन एंड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो यूटिलाइज हो जाता है। अब कैसे यूटिलाइज होता है? दस द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑक्सीजन फॉर इट्स लाइफ प्रोसेस एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का जो बेसिक मीनिंग है, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली मीनिंग, बेसिक मीनिंग जो है वो ये है कि प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑक्सीजन फॉर इट्स लाइफ प्रोसेस एंड गिव्स आउट, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेज ऑक्सीजन फॉर इट्स लाइफ प्रोसेस एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। इट इज़ थ्रू दिस प्रोसेस दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक, फूड इज़ ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज़ रिलीज। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा अंदर जाती है, और जब ये बॉडी अंदर जाती है तो जो ऑक्सीजन गैस इसमें प्रेजेंट होती है, उस ऑक्सीजन गैस की वजह से जो हमारा फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। उसको हम लोग कहते हैं फूड हमारा ब्रोकन डाउन हो जाता है, फूड हमारा टूट जाता है। भाई फूड टूटता नहीं है, फूड आपका जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। फूड तो आपके माउथ के अंदर टूटता है, ठीक है, फिर पेस्ट बनता है, फिर कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो है जो हमारे सेल के पास जाते हैं, वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इस ऑक्सीडाइज होने के लिए उनको ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जब हमारे सेल में ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी जो है वो निकलती है। वो एनर्जी हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर दी जाती है, और साथ ही साथ लास्ट स्टेज में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कुछ अच्छी चीज़ बनेगी तो कुछ तो वेस्ट भी बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज ए वेस्ट बनता है, और उसको वेस्ट के फॉर्म में जो है हम लोग बाहर निकालते हैं वापस उसी नोच से एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर गई, और जब हम सांस बाहर निकलते हैं तो वही वेस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बची हुई थी वो वापस आ जाती है। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज दिस एनर्जी फॉर मूवमेंट एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो ऑर्गेनिज्म है वो इस एनर्जी को का यूटिलाइज करते हैं फॉर मूवमेंट, मतलब चलने के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझा कि रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता है। रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी तो सिर्फ आप इतना जानते रहो कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो क्या करता है। वो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स बना डाइजेशन के बाद, वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा सेल के पास पहुंचते हैं। सेल के पास जब वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स का कुछ नहीं हो सकता है जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन मिलने के बाद ही वो न्यूट्रिएंट्स जो है उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनती है, या जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया गया है कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने के लिए भाई अलग अलग तरीके होते हैं। ये लैंड एनिमल्स हैं जिनके पास लंग्स पाए जाते हैं, वाटर एनिमल्स के पास गिल्स पाए जाते हैं। भाई प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं उनके पास स्टोमेटा होता है जहाँ से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। जी हाँ,
प्लांट में भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जितने भी लिविंग बीइंग है सभी में ऑक्सीडेशन होगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सिंगल सेल वाले एनिमल हैं, उनके पास तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता। हमारे पास तो एक अलग ऑर्गन है, नाक है, नोज़ है, लेकिन उनके पास कोई अलग ऑर्गन नहीं होता है। हाउ एवर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव ए स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग, जैसे अभी हमने बताया, ह्यूमन के पास लंग्स होता है, प्लांट्स के पास स्टोमेटा होता है, और वाटर एनिमल्स के पास गिल्स होता है। हालांकि एक क्वेश्चन और है कि कौन से वाटर एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास गिल्स नहीं होता है, वो उनके पास जो है वो भी सांस लेते हैं, वो रहते तो ज़रूर हैं वाटर में, लेकिन वो सांस लेने के लिए वाटर से बाहर आते हैं। कौन से वो दो एनिमल्स हैं? मैं हिंट दे रहा हूँ, फीस। ठीक है, आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आई होप ये जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा।